नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। 10 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं 10 का दस्तावेज। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। शाहजहांपुर में किसानों पर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ। किसान संगठनों के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। भड़के किसानों ने सीओ और एसडीएम की गाड़ी में तोड़फोड़ की। कार्यकर्ताओं ने जमकर पथराव किया। पुलिस किसानों को पकड़कर थाने तक लेकर गई। तिलहर चीनी मिल ग्राउंड में आंदोलन के बाद किसान मंदिर जा रहे थे और किसानों को मंदिर जाने से रोकने पर यह बवाल हुआ। हनुमान मंदिर को हटाने के विरोध में कई दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। चीनी मिल के पास पंचायत के बाद किसान हनुमान मंदिर जा रहे थे। उसी दौरान ये बवाल की तस्वीरें सामने आई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तस्वीरें शाहजहांपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। तोड़फोड़ करते हुए भी देखिए, यहाँ किसान संगठन के कार्यकर्ता आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे, लेकिन पुलिस की तरफ से भी लाठीचार्ज किया गया। भड़के किसानों ने सीओ और एसडीएम की गाड़ी तक में तोड़फोड़ की, जमकर पथराव किया और पुलिस ने कई किसानों को अपनी गिरफ्त में लिया। तिलहर चीनी मिल ग्राउंड में दरअसल ये आंदोलन चल रहा था और उसी के बाद ये किसान मंदिर जा रहे थे। से रोकने पर यह बवाल हुआ। हनुमान मंदिर को हटाने के विरोध में कई दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं और इसी आंदोलन को लेकर किसान यहाँ शाहजहांपुर में ग्राउंड में पहुंचे थे और किसानों पर लाठीचार्ज देखिए पुलिसकर्मियों ने किया। तस्वीरें आपके सामने हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। किसानों और पुलिसकर्मियों के बीच ये तस्वीरें जो हैं सामने आई है। एक दूसरे पर कहीं ना कहीं देखिए हमले की भी तस्वीरें, क्योंकि पुलिसकर्मियों की तरफ से भी लाठीचार्ज किया गया और किसानों की तरफ से भी तोड़फोड़ की गई है। मामला है हनुमान मंदिर को लेकर। हनुमान मंदिर को हटाने का किसान काफी दिन से विरोध कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं चीनी मिल ग्राउंड पर। यहीं पर आंदोलन चल रहा था और इसी आंदोलन के बाद ये लोग आगे जा रहे थे हनुमान मंदिर, और हनुमान मंदिर जाने से रोकने पर किसानों के बीच में और पुलिसकर्मियों के बीच में बवाल हुआ। लाठीचार्ज पुलिस की तरफ से किया गया, जिसके बाद किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी में तोड़फोड़ की। एसडीएम की गाड़ी वहां पर खड़ी थी, सीओ की गाड़ी वहां पर थी। दोनों की गाड़ियों पर तोड़फोड़ की गई, पथराव किया गया और पुलिस ने देखिए कुछ किसानों को अपनी गिरफ्त में भी लिया है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें एबीपी गंगा के पास हैं। किसानों पर पुलिस का लाठीचार्ज करती ये तस्वीरें आपको बता रही है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर मामला आउट ऑफ कंट्रोल होता नजर आया। शाहजहांपुर की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले ये एबीपी गंगा के पास तस्वीरें आई और हमने अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाई। देखिए किस तरीके से ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं एसडीएम की गाड़ी है और इसी गाड़ी में तोड़फोड़ की। किसानों ने पथराव किया और इन किसानों पर लाठीचार्ज भी किया। दरअसल देखिए मसला था हनुमान मंदिर को हटाने से जुड़ा हुआ। किसान काफी दिन से विरोध कर रहे हैं कि हनुमान मंदिर को न तोड़ा जाए, न हटाया जाए वहां से, और इसी बात को लेकर इनका बीते कई दिनों से आंदोलन चल रहा है। चीनी मिल ग्राउंड में किसान आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन करने के बाद ये लोग आगे हनुमान मंदिर की तरफ जा रहे थे, लेकिन पुलिसकर्मी वहां पर आते हैं। पुलिसकर्मियों की तरफ से इन किसानों को रोका जाता है हनुमान मंदिर जाने से, लेकिन उसी दौरान झड़प की कुछ तस्वीरें सामने आती हैं, जिसके बाद स्थिति जब अनियंत्रित हुई, पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। किसान संगठन के कई कार्यकर्ता यहां पर मौजूद थे, उनकी तरफ से पत्थरबाजी की गई, पथराव किया गया, एक दूसरे पर वार किया गया। शाहजहांपुर की ये तस्वीरें। एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बिजनौर में पुलिस की टीम पर पथराव हुआ है। अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस गांव पहुंची थी और बदमाश के परिवार वालों ने छत से पथराव करना शुरू कर दिया। 2 पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए। अस्पताल में इलाज चल रहा है। 16 नामजद और 4 अज्ञात केसेस के खिलाफ यहां पर केस दर्ज हुए हैं और देखिए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। एक अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस गांव में पहुंची थी और बिजनौर में पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया गया। जो बदमाश के परिजन थे उन्होंने छत से ही पथराव करना शुरू कर दिया पुलिसकर्मियों पर और इस पथराव में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दरअसल ये जो अपराधी जिसकी गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस पहुंची थी, इस पर कई केस दर्ज हैं। 16 नामजद और 4 अज्ञात के खिलाफ भी केस दर्ज है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। और देखिए सुल्तानपुर में जहां दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप मच गया। गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, दूसरा व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के घासीपुर गांव की पूरी घटना है, जहां गोलीबारी हुई और गोलीबारी में एक व्यक्ति की जान चली गई। दूसरे व्यक्ति का इलाज अस्पताल में जारी है। सुल्तानपुर की तस्वीरें जहां दिन दहाड़े फायरिंग हुई और फायरिंग से हड़कंप का माहौल। इस फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई, दूसरा घायल, इलाज जारी है अस्पताल में। मामला है कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के घासीपुर गांव का। देखिए दिन दहाड़े
गोलीबारी की जो तस्वीरें, खबरें, ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर सवाल जरूर खड़े करती हैं। क्या कोई खौफ नहीं कानून का, खाकी का? गोलीबारी में एक व्यक्ति की जान चली गई, दूसरा व्यक्ति घायल हो गया। मेरठ में युवकों के स्टंट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ट्रैक्टर और गाड़ियों पर स्टंट करते वीडियो वायरल हो रहे हैं। गाड़ियों की छत पर और खिड़की पर बैठकर युवा हुड़दंग मचा रहे हैं। तस्वीरें दिखाते हैं आपको, देखिए वीडियो है ये हुड़दंग का जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ट्रैफिक नियमों की खुलेआम कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही है ना, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सदर थाना क्षेत्र के पाइन कैंटीन के पास का ये पूरा मामला है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और इस वीडियो को देखकर आप समझिए कि किस कदर हुड़दंग मचाते ये युवा नजर आ रहे हैं। गाड़ियों में देखिए, गाड़ियों की छतों पर बैठकर, खिड़की से बाहर निकलकर, और ट्रैक्टर में भी कुछ युवा हैं। ये रील बनाने की होड़ में इस तरीके की हुड़दंगबाजी करते नजर आए, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच करे। हालांकि अभी तक पुलिस की गिरफ्त में कोई नहीं आया है, लेकिन ये जो चौराहा है, बताया जा रहा है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। ऐसे में उम्मीद है कि जल्दी फुटेज जैसे ही खंगाली जाएगी तो बहुत जल्द इनको पकड़ लिया जाएगा। लेकिन कई सवाल देखिए खड़े करते हैं, क्योंकि रील बनाने के इस ट्रेंड के बीच आप किस तरीके से अपनी जान के लिए भी खतरा बन रहे हैं, दूसरों के लिए भी कैसे मुसीबत बन रहे हैं। मेरठ की इस वीडियो में आप देखिए। बढ़ते हैं आगे, जहां मऊ में सड़क पर अतिक्रमण करने वालों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। दरअसल सड़क किनारे गिट्टी और बालू बेचने वालों पर कार्रवाई हुई है। गिट्टी और बालू को कब्जे में लिया है बड़ी मात्रा में। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां सड़क पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर। सड़क किनारे गिट्टी और बालू बेचने वालों पर यह कार्रवाई हुई है। बड़ी मात्रा में गिट्टी और बालू कब्जे में लिया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सड़क पर जो अतिक्रमणकारी थे उन पर प्रशासन का ये जो पीला पंजा चला है, उसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। मऊ की तस्वीरें। भारी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंचे और अतिक्रमण को यहाँ से हटाया गया। बड़ी मात्रा में गिट्टी और बालू पुलिस ने यहाँ से जब्त किया है और मामले की तफ्तीश चल रही है। तो अतिक्रमणकारियों पर यह प्रशासन का बुलडोजर आप इन तस्वीरों में देखिए। मऊ से खबर है, बड़ी मात्रा में गिट्टी और बालू पुलिस ने कब्जे में लिया है। कई बार पुलिस की तरफ से पहले चेतावनी दी जा चुकी है, नोटिस दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके के मामले सामने आते हैं और पुलिस या कार्रवाई आप इन तस्वीरों में। खबर रामपुर से आपको दे रहे हैं। आजम खां से जुड़े मामलों में 15 फरवरी को सुनवाई है। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब 15 फरवरी को सुनवाई होगी। एमपी एमएलए कोर्ट में नियम 313 के तहत बयान दर्ज होगा। आजम खां, अब्दुल्ला आजम, ताजीन फातिमा इस पूरे मामले में आरोपी हैं। सभी को कोर्ट में पहुंचकर अपना बयान दर्ज करवाना है। दरअसल मामले की सुनवाई आज ही होनी थी, लेकिन आजम खां की तरफ से उनकी तबीयत खराब होने का आवेदन किया गया, फिर कोर्ट ने इसे स्वीकार किया। 15 फरवरी अब अगली तारीख मुकर्रर की गई है। 15 फरवरी को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। सुनवाई आज होनी थी, लेकिन तबीयत खराब है, ऐसा हवाला देकर ये मामले की सुनवाई को टाला गया। फिलहाल 15 फरवरी को ये सुनवाई होगी। मामला है 2 जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ। आज पत्रावली 313 में नियत थी और अभ्युदगण के तरफ से हाजिर माफ़ी प्रार्थना पत्र आया कि मोहम्मद आजम खान साहब की तबीयत खराब है, उनका मेडिकल रिपोर्ट आया और अन्य का हाजिर माफ़ी आया। माननीय न्यायालय द्वारा जो है अग्रिम तिथि उसमें 15 तारीख को नियत करते हुए 313 में नियत करते हुए अभ्युदगण को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए आदेशित किया है। और देखिए, जोशीमठ की आपदा के बीच प्रशासन की एक अजीबोगरीब हरकत सामने आई है। दरअसल बोल्डर को पाइप के सहारे रोकने की कोशिश की गई। बोल्डर जो खिसक रहा था उसको पाइप के सहारे रोकने की कोशिश की गई। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने इस पर सवाल उठाए। सवाल प्रशासन की कार्यशैली पर उठ रहे हैं। सिंघधार और डोडील में अपनों से मिलने के लिए लोग आते हैं। 15 और सिंघधार में और डोडील में 11 परिवार इस वक्त डेंजर जोन में हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। जोशीमठ आपदा के बीच प्रशासन की ये बड़ी लापरवाही। बोल्डर जो खिसक रहा था उसको पाइप के सहारे रोकने की कोशिश की गई। आप जरा देखिए इस तस्वीर में, और ये खतरा है साफ तौर पर, यह लापरवाही है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने इस पर सवाल भी उठाए। इस कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए गए। सिंघधार और डोडील में लोग अपनों से मिलने के लिए आते हैं। सिंघधार में 15 परिवार ऐसे हैं जो इस वक्त डेंजर जोन में हैं। डोडील में 11 परिवार ऐसे हैं जो इस वक्त डेंजर जोन में हैं। तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। ये जोशीमठ आपदा के बीच एक बड़ी लापरवाही की तस्वीरें, जहां बोल्डर जो खिसक रहा था उसे इस पाइप के सहारे रोकने की कोशिश की जाती है। और ये देखिए, ये एक बड़ी लापरवाही। सिंघधार और डोडील में जहां लोग अपनों से मिलने के लिए आते हैं, इतने परिवार वहां पर रहते हैं, उन पर किस तरीके से खतरा मंडरा रहा है वो आप इस तस्वीर में देखिए।
बढ़ते आगे राजधानी लखनऊ से खबर है, यूपी के आईएएस अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। दरअसल G20 समिट को लेकर ही अफसरों की छुट्टियां कैंसिल हुई हैं। पुलिस की छुट्टियां पहले से ही रद्द की जा चुकी है और अब आईएएस अफसरों की छुट्टियां भी रद्द की गई है। इतना ही नहीं बल्कि जो और पहले से छुट्टियों पे गए उन्हें वापस भी बुला लिया गया है। देखिए G20 समिट ये केंद्र सरकार के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे में यूपी में लगातार आगरा में आप देखिए किस तरीके से तैयारियां इसको लेकर चल रही हैं और अब ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से आईएएस अफसरों की छुट्टियां कैंसिल की गई हैं। G20 समिट को लेकर पुलिस की छुट्टियां पहले से कैंसिल की जा चुकी हैं और अब आईएएस अफसरों की छुट्टियां भी कैंसिल की गई हैं। जो पहले से छुट्टियों पे चल रहे हैं उन्हें भी छुट्टियों से वापस बुला लिया गया है। G20 समिट को लेकर यूपी सरकार भी तैयारियों में लगातार जुटी हुई है। केंद्र सरकार का एक बड़ा ये एक प्रोजेक्ट है, बड़े उसके रूप में इसको देखा जा रहा है। अब ऐसे में G20 समिट को लेकर अफसरों की छुट्टियां भी रद्द हुई हैं। पहले पुलिसकर्मियों की छुट्टियां कैंसिल हुई हैं और अब आईएएस अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। देखिए G20 समिट को लेकर आगरा में प्रशासन की टीम तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। सीएम योगी के आगरा दौरे के बाद जिला प्रशासन तैयारियों में जी जान से जुटा हुआ है ताकि किसी प्रकार की कोई चूक तैयारी में ना हो। इसको लेकर मंडल आयुक्त अमित कुमार गुप्ता, डीएम नवनीत सिंह चहल के साथ ही जिले के तमाम बड़े अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। तैयारियों में जुटे अपने मातहतों को जरूरी निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। G20 को लेकर प्रशासन एक्शन में है। मंडल आयुक्त और डीएम मौजूद रहे, साथ में जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। 10 तारीख को हमारा जो मेहमान है वो आएंगे अतिथिगण और बहुत कम समय बचा है, तो हम लोग हर प्रकार से देखते हैं रूट को कि रात के समय कैसा रहेगा, लाइटिंग किस प्रकार की है, गोल्फ कार्ट पे बैठ के भी देखते हैं और गाड़ी में बैठ के भी देखते हैं, क्योंकि कई लोग बस में भ्रमण करेंगे तो बस से कैसा दृश्य दिखाई देता है, वो सब चीज़ देखने के लिए हम सभी अधिकारियों ने आज बस से। और देखिए समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा के बाद अब लखनऊ में आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के साथ ही चर्चा हुई ताजा सियासी हालातों को लेकर। करीब आधे घंटे तक ये बातचीत हुई दोनों नेताओं के बीच। सूत्र ये बता रहे हैं कि दोनों में प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर चर्चा हुई है। रामचरितमानस और जो शूद्र वाली सियासत लगातार इस वक्त यूपी में चल रही है उस पर चर्चा हुई है। प्रदेश कार्यकारिणी में शिवपाल के बेटे को जगह मिल सकती है, ऐसे भी कयास सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा के बाद दोनों नेताओं की ये पहली बैठक है और निश्चित तौर पर बैठक में चर्चा प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर जरूर हुई होगी, क्योंकि इंतजार इस वक्त सभी सपा की प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जिन नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह नहीं मिली है उन्हें प्रदेश कार्यकारिणी में जगह मिल सकती है। इसके अलावा जो यूपी में इन दिनों शूद्र वाली सियासत आप देख रहे हैं उस मुद्दे को लेकर, रामचरितमानस के मुद्दे को लेकर चर्चा हो सकता है यकीनन दोनों नेताओं के बीच हुई हो। आधे घंटे तक करीब ये बैठक चली दोनों नेताओं के बीच और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा के बाद ये पहली बैठक हुई है दोनों नेताओं के बीच। बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के त्रिपुरा दौरे को लेकर। रैली हुई, रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला मुख्यमंत्री ने बोला। कहा कि कांग्रेस ने आस्था के साथ हमेशा खिलवाड़ किया है। बड़ा आरोप कांग्रेस पर मुख्यमंत्री ने लगाया है। कहा है कि भगवान राम और कृष्ण के अस्तित्व को नकारती है कांग्रेस। आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले राम मंदिर का हमेशा से विरोध करते रहे हैं। कांग्रेस पर यह बड़ा हमला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। आज जब विकास की योजनाएं तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं, आज जब आस्था का सम्मान हो रहा है तो कांग्रेस कम्युनिस्टों के साथ मिल करके इसको बचाना नहीं चाहती, बल्कि इसके खिलाफ साजिश रचना चाहती है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में अच्छा काम किया है। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कि राहुल गांधी हाल ही के दिनों में जिस तरह से बयान दे रहे हैं, ऐसे में ये लगता है कि उन्हें आराम की जरूरत है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जितना काम कर रहे हैं उतना कभी भी कांग्रेस और राहुल गांधी से होगा नहीं। ये बयान अपर्णा यादव की तरफ से दिया गया कि राहुल गांधी को अब जरूरत है आराम करने की और जितना काम योगी जी कर रहे हैं उतना काम राहुल गांधी कभी नहीं कर पाएंगे। रामचरितमानस का अपमान मानव जाति का अपमान है, ये भी कहा अपर्णा यादव ने। और कहा कि बयान से पहले रामचरितमानस पढ़िए, ऐसी नसीहत अपर्णा यादव की तरफ से दी गई। कि राहुल जी को डीप रेस्ट की आवश्यकता है। वो इस जो भारत सो कॉल्ड जोड़ो यात्रा कर रहे थे, और मुझे तो लगता है वो भारत तोड़ो यात्रा पे निकले हुए थे और उनको रेस्ट की आवश्यकता है, मेंटली भी फिजिकली भी।
और दूसरी बात, इस तरीके की आपत्तिजनक बात कह देना किसी व्यक्ति के लिए जो संवैधानिक पद पे हो, वो संविधान का अपमान है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हो तो उसके लिए अभद्र टिप्पणियों का प्रयोग करना ये अपराध है। और इस बात पे, क्योंकि वो एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं, एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसने इस देश की बागडोर को संभाला था, वैसे परिवार के बच्चे होने के नाते और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में मुझे लगता है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और देखिए, बहराइच पहुंचे मंत्री संजय निषाद ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कि जो लोग धर्म के खिलाफ बोलते हैं उसे जनता अधर्मी मानती है। चुनाव के वक्त खुद ब खुद जवाब मिल जाता है। इससे पहले मंत्री संजय निषाद ने बहराइच में भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया था। अलग अलग विभागों की तरफ से लगाई गई प्रदर्शनी का भी उन्होंने अवलोकन किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। मंत्री संजय निषाद का राहुल गांधी पर हमला। बोला कि धर्म के खिलाफ बोलते हैं और इन्हें अधर्मी कहा जाना चाहिए। तो जो भी धर्म के खिलाफ बोलता है उसे जनता अधर्मी मानती है और उसका जवाब इलेक्शन में देती है। तो जो भी धर्म के खिलाफ बोलता है उसे जनता अधर्मी मानती है और उसका जवाब इलेक्शन में देती है। और रामचरितमानस पर देखिए, बवाल यहीं पर नहीं रुका। सवाल उठाने वालों को यूपी के राज्य मंत्री असीम अरुण ने भी नसीहत देते हुए कहा है कि रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले बयान देश को बांटने वाले बयान हैं और जिन्होंने 1947 में बांटने का काम किया उन्हें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा है। ये बयान दरअसल दिया गया असीम अरुण की तरफ से। अखिलेश जी और उनके परिवार में अगर जोड़ने वाला काम करते तो आज परिवार की स्थिति ना होती। उन्होंने बांटने वाला काम किया तो परिवार की स्थिति ये है। मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है और सब लोग समझ रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं कोई ये अचंभे वाली बात नहीं है। उनकी सोच हम सब पहले से जानते हैं और हम लोग इस बात को समझते भी हैं। सारा समाज समझता है, राजनीति से ऊपर उठ के समझता है और हम लोग सब लोग मिलकर जोड़ने वाला काम करते हैं। 10 के दस्तावेज में बढ़ेंगे आगे, जहां निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण आयोग की टीम लगातार प्रदेश का दौरा करके आंकड़ा जुटा रही है। फतेहपुर पहुंचे ओबीसी आरक्षण आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह ने कलेक्ट्रेट में बैठक की। बैठक में आयोग के सदस्य महेंद्र कुमार और संतोष कुमार विश्वकर्मा के साथ डीएम श्रुति भी मौजूद रही। बैठक के बाद ओबीसी आरक्षण आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह ने कहा कि फिलहाल जिलेवार ओबीसी का आंकड़ा कलेक्ट किया जा रहा है, इसके बाद रिपोर्ट बनाकर सौंपी जाएगी। ये भी कहा, हमारी कोशिश है कि निकाय चुनाव में आरक्षण के नियमों का अच्छे से पालन हो, चुनाव पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ हो। राजनीतिक दल भी गड़बड़ कराते हैं, तो उसको देखा क्या गड़बड़ी हुई है और किस तरह से होना चाहिए इसका सुधार। हम इसकी रिपोर्ट में भी दिखेंगे कि इसको सुधार की आवश्यकता है। सुधार किस तरह से हो, परमानेंट स्थायी रूप से जो सुधार हो जाए, कोई गड़बड़ी ना हो। जब 2+2 4 होता है, ऐसे इस तरह का सिस्टम कोई हो जाए। 10 के दस्तावेज में अभी के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।